नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य पाठ 5 छोटा ऊ की मात्रा। बच्चों, छोटा ऊ की मात्रा कैसे बनती है यह सबको पता है। हमने मात्राएं आप लोगों को पढ़ाई हैं, स्वर भी बताया है और व्यंजन भी बताया है। तो मात्राएं क्या होती हैं? व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप लगता है वह क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। हम उन्हीं मात्राओं को पढ़ रहे हैं। छोटा अ की मात्रा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि छोटा अ की मात्रा छोटा अ हमेशा व्यंजन के साथ लगा हुआ होता है। बड़ा अ की मात्रा हम पढ़ चुके हैं। छोटी ई, बड़ी ई की भी मात्रा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, देखिए छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगती है और कहाँ लगती है। छोटा ऊ की मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे लगती है। वर्ण के नीचे लगती है, ठीक है, और वह भी सीधे साइड में जैसे ये देखिए लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। क छ छोटा ऊ की मात्रा बड़ा आ क्या हो गया? कछुआ। प छोटा ऊ की मात्रा ल पुल। च छोटा ऊ की मात्रा ह, छोटी ई की मात्रा या में बड़ा आ की मात्रा चूहिया। देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है कि मात्राएं छोटा ऊ की मात्रा कहाँ पर लगती है? वर्ण के में पहले, शब्द में बीच में, या दोनों जगह कैसे लगती है? आइए हम पढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ बच्चों धुन। ध में देखिए धुन में क्या है? दो वर्ण है। धुन शब्द में दो वर्ण है। अब देखिए मात्रा, पहले शब्द को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि मात्रा किस वर्ण में लगी हुई है। तो हमने पढ़ा धुन में मात्रा कहाँ लगी है? ध में। ऐसे ही बुन, सुन, चुन। अब देखिए ये तो दो वर्ण वाले शब्द थे। आइए 3 वर्ण वाले शब्द देखते हैं। म, ध, र। ध में छोटा ऊ की मात्रा क्या हो गया? मधुर। चतुर, अनुज, बहुत। अब आइए 4 वर्ण वाले शब्द देखते हैं। चुन, मुन, मुन, बुलबुल, गुमसुम। पुजारी, सुपारी, सुराही, कुमारी। ठीक है, अब देखिए मात्रा नहीं लगी है छोटा ऊ की मात्रा, तब हम उस शब्द को कैसे पढ़ेंगे? और मात्रा लग जाती है तब हम उस शब्द को कैसे पढ़ेंगे? आइए, मात्रा नहीं लगी है तो हम क्या पढ़ेंगे? कल, आने वाला कल या बीता हुआ कल। कुल मिलाकर यानी जोड़, कुल मिलाकर। धन पैसा, संपत्ति। धुन संगीत। पल, पुल, गम, गुम। अब आइए आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं पाठ को? गुड़िया नाच उठी। गुड़िया सब लोग जानते हैं, गुड़िया खिलौना है, गुड़िया नाम होता है, लेकिन यहाँ पर गुड़िया क्या है? खिलौने को कहा गया है। आइए पढ़ते हैं। मधु की बड़ी बहन सुमन आई, वह एक दुकान पर गई, गुड़िया लाई। मधु बहुत खुश हुई, वह गुलाबी
कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। तभी मधु की बुआ आ गई। वह सुनहरा मुकुट लाई, गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। बच्चों हमने क्या पढ़ा? गुड़िया नाच उठी और छोटा ऊ की मात्रा। बच्चों छोटा ऊ की मात्रा ध्यान दीजिएगा, हमेशा वर्ण के नीचे लगती है। जिस वर्ण में भी लगना है हम शब्द लिखेंगे। अगर शब्द में बोला गया है छोटा ऊ लगना है तो वह छोटा ऊ किस वर्ण के नीचे लगना है उस शब्द को बोलने से ही हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने लिखा है, बोला है मधुर। अब देखिए सबसे पहले मधुर। मधुर में कितने वर्ण है? मधुर क्या है? एक शब्द है और मधुर में कितने वर्ण लगे हुए हैं उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। मधुर, म पहला वर्ण है म, दूसरा है ध, तीसरा है र। क्या है? तीसरा है रा। लेकिन मधुर में देखिए छोटा ऊ की मात्रा भी लगी है, लेकिन किस वर्ण में लगी है? ध में लगी है। हम कहने शब्द क्या पढ़ा? मधुर। अब देखिए मधुर शब्द पढ़ने से हमें पता चल जा रहा है कि ना मात्रा म में लगी है ना तो र में लगी है, मात्रा किस में लगी है? ध में लगी हुई है। तो समझ में आ गया सबको? अब आइए हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। हमने प्रश्न दिया हुआ है, मधु की बड़ी बहन कौन थी? बताइए, मधु की बड़ी बहन कौन थी? केवल एक लाइन में, एक शब्द में उत्तर देना है। सुमन। क्या हो जाएगा? सुमन। मुकुट कैसा था? सुमन क्या लाई? दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे देखिए कु दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ है ली के पहले हमने कु लगा दिया तो क्या हो गया? कुली। ऐसे ही र लिख देंगे बीच में, क्या हो जाएगा? मुरली। प लिख देंगे, छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पुल। फिर टिया लिखा हुआ, टिया के पहले हम कु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कुटिया। अब इन शब्दों को मिलाना है, शब्दों को शब्दों से मिलाना है। मिलान करो। देखिए दिया हुआ है कछुआ, गुलाब, सुराही, चूहिया, गुलाब, कछुआ, चूहिया, सुराही। अब देखिए बच्चों कछुआ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब इस साइड में देखिए कछुआ कहाँ लिखा है? ये लिखा है। तो हम क्या करेंगे? कछुए से कछुए को मिला देंगे। ऐसे ही इधर सुराही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ सुराही लिखा है? ये लिखा हुआ है। तो हम सुराही को सुराही से मिला देंगे। ऐसे ही गुलाब को गुलाब से मिलाएंगे और चूहिया को चूहिया से मिला देंगे। बच्चों सबको समझ में आ गया?